हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू सोनी बालाजी क्लासेस से। आज आपको भूगोल पढ़ाएंगे। जो हमने पढ़ा दिए हैं 2 पार्ट, उसके आगे से आज चालू करते हैं। चलिए देखते हैं भारत। अभी पहला लेसन चल रहा था, भारत और उसकी भौगोलिक स्थिति। तो पहला लेसन तो हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके 2 पार्ट ही हुए हैं। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ लगने वाली सीमाएँ और उनके राज्य। चलो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा भारत है, ठीक है। इसमें राज्य कितने हैं? 28 राज्य। हमने ये आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पहले इसमें अभी आए 1 साल पहले बदलाव किया गया है। पहले 29 राज्य हुआ करते थे और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, लेकिन अभी सरकार ने हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को इस नियम को बदल दिया है। इसमें क्या कर दिया है, राज्य जो जम्मू कश्मीर था, ये हमारा राज्य की श्रेणी में आता था, तो यहाँ पे राज्य थे 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे 7। अब सरकार ने क्या किया है, इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट दिया है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में बांट के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इसलिए राज्य से हट गया ये, तो राज्य कितने बचे? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7 से 2 बढ़ गए तो 9 हो गए। आइए देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। तो भारत हमारा देखते हैं कि 3 ओर से समुद्र से कैसे घिरा है। तो पहला है अरब सागर, इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम में भारत के अरब सागर है। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। 2 समुद्र हो गए, एक पूर्व और दूसरा पश्चिम। अब तीसरा पाते हैं। और दक्षिण में हमारा एक है, उसका क्या नाम है? हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है। अगला जानते हैं, प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर। प्रायद्वीपीय भाग जो है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो हम लोग भारत देखते हैं वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। देखा आपने कभी भारत का नक्शा? देखना, अगर नहीं देखा है सही से इसी देख लियो, इसे देख लो। तो इसमें क्या है, जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है नीचे का हिंद महासागर की ओर, वो उभरा हुआ बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अब इसके पड़ोसी देश देखते हैं। तो हमने पहला देखा था पाकिस्तान। पाकिस्तान हम लोगों को पता है, हमने इसकी सीमा बताई थी। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है ये बताया था आप लोगों को। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच एक सीमा रेखा भी है, उसका नाम क्या है तो जानते हैं? अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो ये है रेड क्लिक रेखा। इस सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिक रेखा। अब क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि जो रेड क्लिक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, ये कितने राज्यों को, भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर और 5वां है हमारा लद्दाख। ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान, भारत के 5 राज्यों की पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा छूती है। अब अगला आते हैं अफगानिस्तान पे। जो अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, उसमें भी एक रेखा का निर्धारण हुआ है, डूरंट रेखा। इस रेखा क्या नाम है? डूरंट रेखा। ये किसके किसके बीच है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब ये किसके बीच हो गई है? ये हो गई है अफगानिस्तान और पीओके, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। और जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भारत के एक राज्य जम्मू और कश्मीर को स्पर्श करती है। तीसरी रेखा पे आते हैं। ये हमारी है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और ये किस देश के बीच में? चीन प्लस भारत, मतलब भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है।
अब देखो, मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो 6 राज्यों को छूती है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पहला हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा हमारा हिमाचल प्रदेश है, चौथा हमारा उत्तराखंड है, पांचवा हमारा यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, इसके बाद छठा हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारे 6 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं और इन्हीं के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अब अगला आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और भारत के बीच भी एक रेखा का निर्धारण हुआ है, वो भी, उसका भी नाम है रेड क्लिक रेखा। शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच भी स्थित है। तो आइए जानते हैं इसको। भारत और बांग्लादेश के बीच भी स्थित है, सॉरी, ये बांग्लादेश के बीच स्थित है, भारत और बांग्लादेश की स्थिति, उसका नाम क्या है? रेड क्लिक रेखा। अब ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, या बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है या छूता है? तो वो राज्य है हमारे 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा उसी के पास है पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से विभाजित होकर बना हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। दूसरा हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है? तो वो है त्रिपुरा। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा त्रिपुरा। अगला राज्य है मिजोरम, जिसको बांग्लादेश की सीमा छूती है। 3 हो गए, चौथा है मेघालय और पांचवा है असम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, ये भारतीय राज्य हैं। अगले आइए जानते हैं म्यांमार। म्यांमार को कितने राज्य छूते हैं? भारत के 4 राज्य। ठीक है, और नेपाल को भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है और भूटान को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इसके बाद जानते हैं अगला जो हमारे, ये तो स्थलीय सीमा के देश हो गए, अब जलीय सीमा के देश हैं, उन पर नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। पहला है भारत के साथ जो सीमा साझा करता है जलीय देश, सबसे पड़ोसी, वो हमारा श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। अब श्रीलंका और भारत के बीच की सीमा या भारत के बीच की जो ये जगह है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, या श्रीलंका भारत के बीच स्थित बिंदु का नाम बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य, या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, या फिर इसे कहेंगे हम लोग आदम ब्रिज या आदम का ब्रिज। कहीं कहीं पे हमारे यूपी पुलिस अभी 2018 में ही आया था कि पाक जल डमरू मध्य किन भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो हमारा श्रीलंका। ठीक है, पहला पड़ोसी देश हो गया। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो सीमा है वो कौन सा साझा करता है द्वीप? सुमात्रा द्वीप, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। ये भारत और इंडोनेशिया की सीमा को बनाता है। अगला म्यांमार और भारत की सीमा के बीच का क्या नाम? भारत प्लस म्यांमार। तो इसकी सीमा कहते हैं कोको चैनल। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोको चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो वो है म्यांमार के बीच। या फिर भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? तो वो हमारा सुमात्रा द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? तो हमारा है मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य या आदम ब्रिज। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भारत को 3 जल क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 3 जल क्षेत्रों में बांटा गया है। वो जल क्षेत्र आइए जानते हैं। पहला नंबर 1 है प्रादेशिक जल क्षेत्र। ये भारत की सीमा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक है।
अगर ये मान लो यहाँ से चलेंगे, भारत की सीमा यहाँ से चली चालू हो जाती है, इधर से चालू या इधर से कहीं से भी 12 नॉटिकल मील तक जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी प्रादेशिक जल क्षेत्र। ठीक, 12 नॉटिकल मील, मान लो 12 नॉटिकल मील चले, और नॉटिकल मील क्या होता है, ये समुद्री दूरी से नापी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो 12 नॉटिकल मील तक जाने में क्या होता है, ये हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है, 3 भागों में विभाजित किया गया, हमने बताया आपको। दूसरा है संलग्न क्षेत्रफल, वो कितने, वो हमारा चलता है 12 से, जब ऊपर जाएंगे तो 12 से और 24 तक, 12 से 24 नॉटिकल मील लिखेंगे। 12 से 24 नॉटिकल मील तक दूसरा क्षेत्र है जिसे कहते हैं संलग्न क्षेत्रफल। अब तीसरे पे आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य मतलब कि जिसकी तुलना ना की जाए या बहुत ज़्यादा कुछ भी, तो वो कितना है, तो नंबर 1 अगर हम 12 नॉटिकल मील जाएंगे, फिर 12 से 24 जाएंगे, अब 24 से और 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे। 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे तो हमारा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की जो जल क्षेत्र है वो कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्रादेशिक जल क्षेत्र, दूसरा है संलग्न जल क्षेत्र, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसके बाद जो हमारा एक द्वीप है भारत का, उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके 3 द्वीप हैं, मतलब हैं तो बहुत सारे द्वीप, लेकिन 3 द्वीप जो ज़्यादा चर्चा में थे अभी, उनका नाम क्या है, वो 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने उनके नामों को बदल दिया है। अब वो नाम क्या क्या है, इसका पहले नाम था राजद्वीप, एक था राजद्वीप, उसको भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया है, राजद्वीप का नाम बदल के। और कब किया था ये याद रखना, 30 दिसंबर 2018 को। और दूसरा था नील द्वीप, इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप। इसको शहीद द्वीप की श्रेणी, मतलब इसका नाम बदल के शहीद द्वीप रख दिया गया है। अगला हैवलॉक द्वीप। ये हैवलॉक द्वीप जो है ये पुराना नाम था और नया नाम क्या कर दिया है, स्वराज द्वीप। तो ये 3 द्वीप हो गए, कौन कौन से बदल के, राजद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, तीसरा हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। तो आप लोग ये याद रखना जरूर कि इन द्वीपों के नाम चेंज किए गए हैं, और ये पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन हैं कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, तो वो हमारा स्वराज द्वीप, या नील द्वीप का क्या नाम है, तो वो है शहीद द्वीप। समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा बोर्ड भर चुका है, इसके आगे इसको सॉल्व करते, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साफ करके आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसके आगे क्या है, हम लोगों ने भारत का पड़ोसी देश और उसके संबंध या देख लिए, समुद्री दूरी देख ली। अब इसके बाद जलवायु पे चलते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु मतलब भारत का अधिकतर जनसंख्या या कृषि मानसून पर ही आधारित होती है, या मानसून पर ही आधारित होती है। वो जब बारिश के समय ही अधिक फसलों को उत्पादन, से धान की खेती या मक्के की खेती बारिश के समय होती है, वो मानसून पर ही आधारित होती है। अब भारत का लिंगा अनुपात कितना है, 943 प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर भारत में 943 महिलाएं रहती हैं। अब जनघनत्व मतलब जनसंख्या, यहाँ लिखेंगे जनसंख्या घनत्व मतलब 382 प्रति
वर्ग किलोमीटर, मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर, वर्ग जानते होंगे आप लोग, एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अब भारत की कुल साक्षरता कितनी है, इसकी कुल साक्षरता कितनी है, तो 74.4%, मतलब भारत में 100 में से 74.4 लोग ही शिक्षित हैं। अब इसका ज्यामितीय आकार कैसा है, भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो वह है चतुष्कोणीय, मतलब 4 कोने का भारत बना हुआ है, क्या कहेंगे, चतुष्कोणीय। अब भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें से कुछ मैदानी भाग है, कुछ पहाड़ी भाग है, कुछ पठारी भाग है और कुछ अन्य हैं। तो आइए जानते हैं जो भारत के क्षेत्रफल पे पर्वतीय क्षेत्र कितना है, मतलब भारत में पूरे क्षेत्रफल पे पर्वत कितने % क्षेत्र पे पाए जाते हैं, तो वो है 10.7% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं। पहाड़ कितने में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो वह 18.6%, 18.6% भारत के पहाड़ पाए जाते हैं। पठारीय क्षेत्र, भारत में पठारीय भाग कितना विस्तृत है, तो वह 27.7%, मतलब भारत के क्षेत्रफल पे 27.7% क्षेत्र पर पठारीय क्षेत्र, पठार पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं विशेष और इम्पोर्टेंट चीज़, मैदानी भाग, जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है या फिर खेती होती है, अन्य अन्य सुविधाएं जहाँ पे ज़्यादातर सुविधाएं होती हैं, वो है हमारा मैदानी भाग। मैदानी भाग भारत के क्षेत्रफल पर 43% मैदानी भाग, कितना है, 43% मैदानी भाग है। अब भारत में कुल, मतलब संपूर्ण भारत के जो द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कुल द्वीपों की संख्या 247। भारत में टोटल, भारत के पास 247 द्वीप मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य, अब आइए जानते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय, मतलब भारत के जो भारत है उसके साथ जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है, तो वो हमारे राज्य हैं 17 राज्य। 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत के हैं लेकिन अन्य देशों के साथ, भारत के साथ और अन्य देशों की भी सीमा साझा करते हैं, वो हमारे 17 राज्य हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, जो हम लोगों को NH लिख के आता है, मतलब नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उनकी संख्या कितनी है, कुल 266 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जानना है, जैसे कि नाम क्या है, तो भारत है, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, इंडिया है, इत्यादि भारत के नाम हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं जैसे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो अदर बातें हम लोग जानते हैं। तो 1 लाइनर ये क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।